Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो अफेक्ट करते हैं कल्चर को. ठीक है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर आर, सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है इसमें आपकी सोशल फैक्टर्स, यानी कि जो आपके सामाजिक कारक होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आपके कल्चर को. ठीक है. तो सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आ गए आपके, तो सच सोशल फैक्टर्स आर इसमें आ गए आपके, सबसे पहली कैटेगरी आ गई रेफरेंस ग्रुप. क्या हुआ आपके जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं, रेफरेंस ग्रुप क्या है, एक तरीके से एक पर्सन का जो रेफरेंस ग्रुप है वो उन ग्रुप में से है जिससे वो डायरेक्ट फेस टू फेस या इनडायरेक्टली उसका एटीट्यूड और बिहेवियर डिपेंड करता है. ग्रुप क्या होता है, एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है. ठीक है. रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को तीन तरीके से. एक तो वो एक्सपोज करता है इंडिविजुअल को न्यू बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल में. दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के एटीट्यूड को और उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा आसपास के लोगों के व्यवहार से या लोगों से मिलजुल कर ही इंसान के विचारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कल्चर को. ठीक है. उसके अलावा रेफरेंस ग्रुप क्रिएट करता है प्रेशर फ्रॉम कन्फर्मिटी, जो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं जब इंडिविजुअल कोई परचेज़ कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. सो हम ये बोल सकते हैं कि पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ग्रुप के द्वारा. ठीक है. सो रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस कल्चर इन 3 ways. सबसे पहला आपका आता है they expose an individual to new behaviors and lifestyles. Next, they influence attitude and self concept. Next, they create pressure for conformity that may affect product and brand choices. ठीक है. तो सबसे पहली कैटेगरी में सोशल ग्रुप्स आए. फिर दूसरी इसमें आती है आपके सोशल फैक्टर में आपकी फैमिली क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर इंडिविजुअल की लाइफ में, इवन कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस में भी. ठीक है. सो जहाँ पर फैमिली में कंसिस्ट होते हैं पेरेंट्स, सिबलिंग्स, तो जहाँ पेरेंट्स अक्वायर करता है ओरिएंटेशन एक इंडिविजुअल रिलीजन के की तरफ और अपने इकोनॉमिक्स की तरफ, तो एक तरीके से उसमें सेंस ऑफ पर्सनल एम्बिशन आता है, सेल्फ वर्थ आती है. तो फैमिली मेम्बर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को. अगर हम ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज़ की बात करें तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के परचेज डिसीज़न को और लाइफस्टाइल को यंगर जनरेशन के. ठीक है. जैसे कि अगर हम कोई चीज़ खरीदें तो कुछ होती है घर में चीज़ें, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही हमें चीज़ों को परचेज़ करना होता है. तो कंज्यूमर की जो बाइंग बिहेवियर होती है वो कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस होता है थ्रू सोशल फैक्टर्स. तो जिसमें आपकी दूसरी कैटेगरी थी फैमिली की. सो इसमें हम लिख सकते हैं द फैमिली
is the family is the most important consumer buying organization in society, and family members constitute the most influential primary reference group. नेक्स्ट आता है आपका इसमें रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स एंड स्टेटस, एक पर्सनल पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे ग्रुप्स में, जैसे फैमिली हो गई, इसके क्लब्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है आपके इंफॉर्मेशन का, जो हेल्प करता है डिफाइन करने में नॉर्म्स फॉर बिहेवियर। ठीक है, पीपल वही प्रोडक्ट चूज़ करता है जो रिफ्लेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है उसके रोल्स को, और एक तरीके से उसका स्टेटस सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केटर्स भी अवेयर रहते हैं स्टेटस सिंबल पोटेंशियल से कस्टमर की। ठीक है, तो वो उस बात को भी ध्यान में रखते हैं जब भी कोई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाले होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक कैटेगरी ये भी हुई फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर में रोल्स एंड स्टेटस। ठीक है, तो अ रोल कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज a person is expected to perform. Each role carries a status. People choose product that reflect and communicate their role and actual or desired status in society। तो ये हुई आपकी फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को। फिर दूसरी कैटेगरी आती है सोशल फैक्टर के बाद पर्सनल फैक्टर, जो आपके निजी फैक्टर्स होते हैं। उसमें आपके आ गए पर्सनल फैक्टर्स में आपके आते हैं बायर का एज, उसका स्टेज इन द लाइफ साइकिल, उसका पर्सनालिटी, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये भी कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर पर। ठीक है, सो these include the buyer's age and stage, in the lifestyle, occupation and economic circumstances, personality and self-concept and lifestyle and values। ठीक है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके कल्चर पे। जैसे एज एंड स्टेज की बात करें, लाइफ साइकिल की, इसको हम ओरली ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो जैसे क्लॉथ्स हो गए, फूड का टेस्ट हो गया, अगर कोई रिक्रिएशन करना है हमें एज रिलेटेड
और ये सारा आपका ट्रेंड है जो हमारी लाइक हो गई डिलेड मैरिज, ठीक है, चिल्ड्रन माइग्रेटिंग टू डिस्टेंट सिटीज़ और अब्रॉड फॉर वर्क लीविंग पेरेंट्स बिहाइंड। तो इस तरीके के जैसे ट्रेंड आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंज्यूमर की लाइफस्टाइल को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ कल्चर को भी बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। सो कैटेगरी हम लिख लेते हैं। सबसे पहली है एज एंड स्टेज इन लाइफस्टाइल। दूसरी आई है आपकी ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। दूसरी आती है आपकी नेक्स्ट आती है पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कि डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो गई, चेयरफुल हो गई, तो कहीं ना कहीं कल्चर पे इम्पैक्ट डालती है। और ऐसे ही इसमें आपकी एक्साइटमेंट आ गई, डेयरिंग स्पिरिट आ गई, आपकी इमेजिनेटिव हैं, आप अप टू डेट हैं, ये सारा, ठीक है। और लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज़ में आपकी जैसे किस तरीके का आप लाइफस्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं, पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड, पैटर्न ऑफ लिविंग, ये सारा, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, ये अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कल्चर को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर में सबसे पहले थे सोशल फैक्टर, जिसमें आपके इंक्लूडेड थे रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आई आपकी पर्सनल फैक्टर, जिसमें आपके आए एज एंड स्टेज इन लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।